एक दिन सालों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। एक दिन सड़कों का संघर्ष बहुत प्यार से तुम्हें गले लगाएगा और एक दिन गालियों से तुम्हारा संघर्ष बहुत सम्मान से तुम्हारे लिए ताली बजाएगा। विनेश फोगाट के लिए वो दिन था 6 अगस्त 2024। रिंग में एक तरफ विनेश ने पहलवानी की दुनिया के 3 दिग्गजों को एक के बाद एक पटखनी देकर ओलंपिक इतिहास में स्वर्णिम इतिहास रचा। वहीं रिंग के बाहर विनेश ने उस अहंकारी सत्ता को धूल चटाया जिसने उसे सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया था। गीता फोगाट का ट्वीट देखिए, जमाना झुकता है, बस झुकाने का जुनून होना चाहिए। विनेश की जुनून के आगे पूरा जमाना झुका और क्या खूब झुका। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की उस बेटी की तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है जो महिला कुश्ती के फाइनल में पहली बार पहुंची है। आज देश के वो लोग भी विनेश फोगाट के लिए ताली बजा रहे हैं जिनकी जुबान से उसके लिए गाली निकला था। पर देश में कई लोग थे उस दौर में जो विनेश फोगाट के साथ खड़े थे। बकौल श्री राहुल गांधी, पेरिस में फोगाट की सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ सुनाई पड़ रही है। एक ही दिन में दुनिया के 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है। विनेश और उनके साथियों के संघर्ष को झुठलाने, उनकी नीयत, काबिलियत पर सवाल खड़े करने वालों को जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वह पूरा सिस्टम धाराशायी पड़ा है जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। चैंपियंस ऐसे ही अपना जवाब मैदान से देते हैं। बहुत शुभकामनाएं विनेश। पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। मौजूदा सिस्टम ने क्या क्या नहीं सितम ढाए थे विनेश फोगाट पर। सड़कों पर घसीटा गया, लाठी से पीटा गया, चरित्र पर लांछन लगाया गया, अब शब्दों की बौछार की गई। नौबत यहां तक आ गई कि फोगाट बहनों और बजरंग पुनिया ने अपने पदक और पुरस्कार प्रधानमंत्री के लिए सड़क पर छोड़ दिया था। अपने मेडल को लेकर वो मां गंगा की शरण तक पहुंच गए थे। और उनका कसूर क्या? बस महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना। देश अपने सितारों की इस दुर्दशा पर आंसू बहा रहा था, लेकिन सत्ता का अहंकारी सिस्टम अट्टहास लगा रहा था। विनेश फोगाट की जीत उसी अहंकारी सत्ता के गाल पर करारा तमाचा है। ये अलग बात है कि उस अहंकारी सत्ता के बेशरम नुमाइंदे अपनी इस आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं। कंगना रनौत का पोस्ट देखिए, भारत को उसका पहला गोल्ड मिलने की दुआ कर रही हूँ। विनेश फोगाट ने एक वक्त पर आंदोलन में हिस्सा लिया था, मोदी के खिलाफ नारा लगाया था। इसके बावजूद उन्हें देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उन्हें बेस्ट ट्रेनिंग कोच और सहूलियत मिली। यही लोकतंत्र और एक बढ़िया लीडर की खूबसूरती है। कंगना ने अपना काम कर दिया, अपने लीडर की खूबसूरती की तारीफ करके अपना पॉइंट बना लिया है। इसके आगे का काम माननीय मोदी जी को खुद करना होगा। अपना चेहरा चमकाने के लिए कैमरा जीवी बनकर फोगाट को फोन करने का। मैं देख रहा हूं कि फोन किस समय जाएगा बधाई देने के लिए। अब वो दोबारा देश की बेटी बन गई हैं। जंतर मंतर पर जिनके लिए एक शब्द नहीं निकल पाया, वो बधाई संदेश अब कैसे पहुंचेंगे? विनेश के हर संघर्ष के साथी बजरंग पुनिया का ये सवाल वाजिब है। जिस जुमा पुरुष की जुमा से फोगाट बहनों और दूसरी महिला पहलवानों पर हुए अन्याय और अत्याचार के लिए एक शब्द तक नहीं निकला, अब वो किस मुंह से विनेश को बधाई संदेश देंगे? वैसे खबर लिखे जाने तक माननीय मोदी जी विनेश की ऐतिहासिक सफलता पर मौन है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपने माननी का ये मौन व्रत टूटेगा या फिर विनेश को बधाई के लिए बस मिस्ड कॉल जाएगा? बताइएगा जरूर। नमस्कार।